दोस्तों, आज की कहानी है। ननन जी वो मेरी बहू नहीं थी, मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या हुआ कल्याणी किन ख्यालों में खोई हुई हो? अब कब तक उसके लिए आंसू बहाती रहोगी? वो भी कहाँ तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी। तुमने ही जिद किया तो वह गई, नहीं तो वह अभी हमारे साथ हमारे पास होती। सुदर्शन जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कह रहे थे, कैसे दिल को समझाऊं, पता नहीं मैं कौन सी घड़ी में उसे जाने को बोलती। अब बैठकर आंसू बहा रही हूँ। मैं तो अच्छी माँ कहलाने लायक ही नहीं हूँ जी, कहते हुए कल्याणी फपक फपक कर रो पड़ी। अच्छा, तुमने वियान को देखा भी है? उसकी क्या हालत है? चलो उसके पास, उसे अभी हमारी जरूरत होगी, कहकर दोनों वियान के कमरे में आ गए। खिड़की से दूर टकटकी लगाए आसमान को निहारते अपने आंखों से बहते आंसुओं को झरझर बहने दे रहा था। बेटा, जैसे ही कल्याणी जी ने वियान के कंधे पर हाथ रखा, वह माँ से चिपक कर जोर जोर से रोने लगा। बेटा, मुझे माफ कर दे, जो हुआ मेरी वजह से हुआ। ना मैं निशिता को जाने कहती, ना ये दुर्घटना होती, ना वह हम सबको यूं छोड़कर चली जाती। ये कहते कल्याणी जी की आवाज रुदने लगी और वह बेहोश हो गई। अपनी माँ की ऐसी दशा देख वियान अपने गम भूल गया और लगा माँ को संभालने। बेटा, वह उसके कलेजे का टुकड़ा थी। उसका जाना, जहाँ तेरी दुनिया उजड़ गई है, उसके लिए तो मानो पूरी दुनिया ही उसमें बसी थी। इसकी ऐसी हालत देख समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सुदर्शन जी कल्याणी की तरफ इशारा करते हुए बोले, पापा, मैं जानता हूँ निशिता के बिना हम सब, पर अभी माँ को संभालना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ दिनों के लिए बुआ को यहाँ बुला लेता हूँ। वो आ जाएगी तो शायद माँ को संभाल सके। वियान ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। एक हाथ सिर पर रखे, दूसरे हाथ से पत्नी के सिर को सहलाते हुए सुदर्शन जी बोले, अगले दिन बुआ जी घर कल्याणी जी की हालत बदतर होती जा रही थी। वह खाना पीना छोड़कर बस निशिता को याद करती रहती थी। ये देखकर वियान की बुआ कल्ला को बहुत आश्चर्य हो रहा था। कोई बहू के लिए भी इतना दुखी होता है? अरे कल्याणी, तू इतना करे है, वो भी बहू के खातिर। तेरी बेटी होती तो तेरा क्या होता? अब तूने तो कुछ ना कुछ किया ना, फिर इतना काहे खुद को बीमार कर रही है? अभी 2 साल ही तो हुआ था ब्याह का। वियान के लिए फिर लड़की मिल जाएगी। अब जो हो गया सो हो गया। अपना ध्यान रख, नहीं तो सुदर्शन और वियान का ध्यान कौन रखेगा? कला ने कल्याणी से कहा, जो उम्र में उनसे बड़ी थी। जीजी निशिता आई तो बहू बनकर ही थी, पर वह कब वियान से ज्यादा अपनी हो गई पता ही नहीं चला। लोग बहू बहू करते और मैं बेटी बेटी। मैं तो उसे कहती थी, बहू तुम मेरी बेटी की तरह हो। मेरी बड़ी साथ थी, एक बेटी हो, और वह मेरी बहू से कब बेटी बनती गई पता ही नहीं चला। वह मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। जीजी जब से आई थी, मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया कि बेटी भी मुझे क्या देती।
मेरी जरा सी तबीयत क्या बिगड़ती, वह मेरी तीमारदारी में लग जाती, खुद का ध्यान नहीं रखती थी। कौन बहू ऐसा करती है जीजी, आप ही बताओ। रुदे गले से कल्याणी जी ने कहा, ये तो बता हुआ क्या था। वह तो अपने मायके ही गई थी ना, उधर कोई ध्यान ना रखा उसका। कला ने पूछा, जो निशिता की पूरी बात से अनजान थी। जीजी क्या बताओ, अरे हमारी बहू माँ बनने वाली थी। उसकी माँ ने कहा कुछ महीनों के लिए हमारे पास भेज देते तो अच्छा होता। यहाँ बच्चा होने के बाद आप अकेले कैसे करेगी, या हम सब मिलकर संभाल लेंगे। जीजी मैं देख रही थी मेरी बहू उस हालत में भी जितना हो सकता काम में लगी रहती थी, मेरी मदद लेती थी, पर उसकी कोशिश यही रहती कि मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े। और मुझे यही लग रहा था वह पगली मेरी वजह से अपना ध्यान नहीं रख पा रही। बस मैंने ही जिद किया, माँ का मन है चली जा मायके। जीजी वह हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, पर मेरे बहुत कहने पर वह जाने को राजी हुई। उसका भाई लेने आया था। जीजी जिस कार से आया था उस कार का हाईवे पर एक बड़ी गाड़ी से टक्कर हो गया। भाई को चोटें आई पर वह बच गया, पर मेरी निशिता हमारे घर के चिराग के साथ ही चली गई। ना मैं जाने कहती ना ये हादसा होता। इतना कहते कहते कल्याणी जी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अरे कल्याणी तेरी इसमें क्या गलती, तूने तो बहू के भले के लिए ही सोचा। भगवान की मर्जी के आगे किसकी सली है। वो निर्मोही तेरे पास कुछ दिनों के लिए ही आई होगी तुमसे ममता पाने। कला कल्याणी जी को ढांढस बढ़ाते हुए बोली, पता नहीं जीजी अब मेरे वियान का क्या होगा। मेरी वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कल्याणी जी अभी भी रो रही थी। सुन कुछ दिन तू खुद को संभाल और वियान को भी। मैं कोई अच्छा रिश्ता देख कर तुम्हें बताऊंगी। अभी वियान को संभलने का मौका दो, उससे भी निशिता को भुलाना आसान नहीं होगा, पर जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ना भी जरूरी है। यादों के सहारे जिंदगी कट सकती है, जी नहीं जाती। कला ने समझाते हुए कहा, कल्याणी के लिए अपनी बहू को भुलाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो इंसान एक बार दिल में जगह बना ले फिर दूसरे को वही जगह देना थोड़ा मुश्किल होता है। पर अपने बेटे का भविष्य देख उसने दृष्टि नाम की लड़की से उसका ब्याह करवा दिया, जिसका पहला पति उसे इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वह किसी और को चाहता था। परिवार की मजबूरी ने दृष्टि को उसके गले बांध दिया था। दृष्टि ने उसे अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। दृष्टि को वियान और कल्याणी जी के निशिता के साथ रिश्ते की बात बता दी गई थी। दृष्टि जो खुद एक शादी का दुख देख रही थी, उसने इस परिवार में निशिता की भरपाई करने की पूरी कोशिश की। कल्याणी जी की किस्मत अच्छी थी कि दृष्टि ने भी उन्हें पूरा मान सम्मान दिया, पर कल्याणी जी अभी भी निशिता को भूल नहीं पाई। आखिर अपने कलेजे के टुकड़े को भुलाना इतना आसान कहाँ होता है। वह आई तो बहू बनकर थी, पर कल्याणी जी की बेटी बनकर गई थी।